बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप जानते हैं औरतें बात बात पर रोने लगती हैं और यकीनन आपने अक्सर औरतों को ऐसे ही मुंह छुपाकर रोते देखा होगा। आपने कभी सोचा है कि ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं और जरा जरा सी बात पर रोने लगती हैं? चूंकि मैं खुद भी ऐसे ही हूँ और बात के अंदर की बात का जानना जरूरी था, जो कि अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। इसकी वजह जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाजरीन व सामीन, आपने घरों में अक्सर खवातीन को रोते हुए देखा होगा। इनमें हमारी माएँ, बहनें और बेटियां भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। आपको इसकी हैरानकुन वजह बताते हैं। एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो उस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा, अम्मा मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि बेटा अपनी बात पूरी करता, माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो फिर वो अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? तो इस पर अब्बा ने भी यही बात दोहराई कि बेटा वो औरतें हैं जिस वजह से वो बात बात रोने लगती हैं। लड़का फिर भी कुछ ना समझ पाया, यानी उसको अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो इस बात को समझ नहीं पाया कि औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर रोने क्यों लगती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन हज़रत अली का ख्याल आया। यही सोचकर वो लड़का हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगा कि सरकार, मेरे मन में एक सवाल है जो मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? इजाज़त मिलते ही वो लड़का अपना सवाल दोहराने लगा कि मेरे जहन में एक सवाल कई दिनों से गूंज रहा है, वो ये है कि औरतें बात बात पर रोने क्यों लगती हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब औरत को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने औरत को बनाया तो मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो दुनिया की जिम्मेदारियों के बोझ को बआसानी बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके, और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा ताकि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और वो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसको पैदा कर सके और कभी वो अपने धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने औरत को वो ख़ास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने ख़ानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख सके। बुरे हालात में भी बिना किसी शिकवा शिकायत के अपने कदमों पर मजबूती से कायम रह सके। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ कर देने वाले दिल से भी नवाजा है, चाहे उसके लिए औलाद कितनी भी गुस्ताख क्यों ना हो, वो पलक झपकते में भी उस औलाद को माफ़ कर सके। आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता किए हैं कि जब कभी औरत की तकलीफ़ और परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अपनी इस परेशानी और तकलीफ़ का बोझ कम करने के लिए अपने आंसू बहा सके और अपनी ज़िंदगी में दोबारा फिर से नए दुखों, नए गमों और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो सके। औरत की ज़िंदगी का एक यही कमज़ोर नुक्ता है, इसलिए औरत के आंसुओं की कदर करनी चाहिए। मर्दों को चाहिए कि औरत का हर तरह से ख्याल करें, उनकी इज्जत करें। औरत के आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकले हों या फिर बेवजह ही क्यों ना निकले हों। औरत के आंसुओं की हमेशा कदर करनी चाहिए। इंसान के खुराक की नाली उसी वक़्त काट दी गई थी जब वो इस दुनिया में आया था, मगर आज भी उसका निशान नाफ की सूरत में हमारे जिस्म पे मौजूद है, ताकि हम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सकें जो एक औरत थी और उसकी कदर कर सकें जिसने 9 महीनों तक
ہمیں تکلیفیں جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت سی تکلیفیں جھیل کر پیدا کیا۔ ناظرین و سامعین، اسی طرح ایک لڑکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مرد کے لیے زمین پر سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمین پر مرد کے لیے سب سے انمول اور قیمتی چیز ایک اچھے کردار والی بیوی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کے پاس کتنی ہی شہرت اور دولت کے انبار ہی کیوں نہ ہوں، مگر اس کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہوگی تو اس کی یہ دنیا، یہ سب چیزوں کے باوجود اس کے سامنے تو اس کی عزت کرے گی، مگر اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے گی، اس پہ ہنسے گی اور تماشا بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے اس کی عزت بنا کر بھیجا ہے، اس کے ساتھ ہی پورا گھر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر عورت بد کردار ہوئی تو دنیا والے صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ پورے گھر کو بد کردار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی عورت بد کردار ہے یا با کردار۔ اسی طرح ایک اور لڑکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں مرد کی بے سکونی اور بربادی کی بڑی وجہ کیا ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی اور بربادی عورت کی بغاوت کی وجہ سے ہوگی۔ وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ مرد عورتوں کے حقوق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور انہیں بے عزت کرنے لگیں گے، اور انسان اپنے ہاتھوں ہی اپنا سکون دفن کر دے گا۔ اسلام نے عورتوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اگر مرد ان میں سے کوئی بھی دبا دے گا تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی، اور یہی چیز گھر کی بے سکونی، بربادی اور ٹوٹنے کا سبب بنے گی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان پر بے تحاشا ظلم کیے جاتے تھے، لیکن یہ اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو عزت کا مقام دیا، اور سب سے بلند مرتبے والا دین اسلام ہی ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔